कि मूल रूप से अनुसूचियां कितनी थी, तो मूल रूप से आपको याद रखना है कि अनुसूची कितनी थी, तो 8 थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगली बात यह है कि वर्तमान में अनुसूची कितनी है, तो वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। जी आप याद कर लेना कि अनुसूचियां पहले कितनी थी, तो अनुसूचियां पहले थी 8, आज कितनी है 12 है। तो कितनी बढ़ गई है, तो यहाँ पे 4 बढ़ गई है। अब हम बात करते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। तो प्रथम अनुसूची में आप देखेंगे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मतलब कितने राज्य होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इनकी पूरी नियम प्रक्रिया है। तो आज हम देखेंगे जो राज्य हमारे हैं वो कितने हैं, 28 हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये कितने हैं, तो यहाँ पे 9 है। तो जो आपको याद रखना है कि राज्य कितने हैं, 28 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या यहाँ पे 9 है। पहले 29 राज्य थे जो आंध्र प्रदेश बना था, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, वो तो वहाँ का वही है, वो तो बना हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसके 2 हिस्से हो गए, और जम्मू कश्मीर के जो 2 हिस्से हुए तो एक बन गया वहाँ पे जम्मू कश्मीर और एक वहाँ पे बना है कौन सा, लद्दाख। तो इसलिए केंद्र प्रदेश की संख्या पहले 7 थी, अब कितने हो गए हैं, 9, और एक चर्चा में चल रहा है। अगला देखिए, अगला ये द्वितीय अनुसूची में क्या है, तो द्वितीय अनुसूची में यहाँ पे क्या है, वेतन और भत्ते हैं, मतलब वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि सबसे पहले हम राज्यों में जाएंगे तो पहले राज्यों के नाम हो जाएंगे। दूसरी बात आपने सुना होगा ये पैसा कितने नंबरी है, तो पैसा कहते हैं ना 2 नंबरी पैसा है। तो ऐसे याद कर लेना कि वेतन कितने में आएंगे, तो वेतन आएंगे 2 नंबर में, मतलब वेतन मतलब पैसा। और सीधी सी बात ऐसे भी कर सकते हो कि जब हम कहीं जाते हैं कहीं नौकरी के लिए, तो पहले हम वहाँ के देखते हैं, जैसे कोचिंग वगैरह है तो कहीं जाएंगे तो पहले कोचिंग को देखेंगे, उसका फिर वहाँ वेतन की बातें होती हैं, और वेतन के बाद फिर वहाँ पर क्या ली जाती है, तो वहाँ पर शपथ हो जाती है। तो तीसरे में दिखाई दे रहा है, तीसरे में क्या है, तो तीसरे में याद रखेंगे शपथ है। तो तीसरे में आपको शब्द दिखाई दे रहा हूँ 3, सा पा था, मतलब कितने शब्द हैं, 3 है, तो इसको याद कर लेंगे कि तीसरे में क्या है, शपथ है। और शपथ कितने हैं, शपथ यहाँ पे कितने हो गए, तो शपथ कौन से सूची में आएगा, तो तीसरे में आएगा। अब सुन लो, पहला दूसरा तीसरा याद कैसे रखना है, तो ऐसे रखना है, पहले सूची में हम कहीं जाएंगे तो पहले राज्य के बारे में, केंद्र प्रदेश के बारे में नामकरण होगा, उसके बाद फिर वहाँ पैसा की बातें होंगी, पैसा के बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शपथ की बातें होंगी। जैसे आप किसी कंपनी में जाते हो तो पहले कंपनी का नाम देखोगे, दूसरी बात फिर वहाँ पे पैसा की बातें करोगे, और पैसा की बात करने के बाद फिर वहाँ पे शपथ हो जाएगी, फिर आपकी वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो 3 अनुसूची आपको याद हो गई होंगी। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा के सदस्य, मतलब आपने पढ़ा होगा लोकसभा राज्यसभा, जो आगे चल के हम देखेंगे, तो राज्यसभा के सदस्य का जो चयन होगा वो चौथी अनुसूची में है। तो जैसे आप वहाँ पे जैसे कर सकते हो कि पहले में आप कंपनी में गए, वहाँ पे नाम पता किया, ऐसे आप भारत में आए तो आपने नाम पता किया, राज्य है और कितने कैसा प्रदेश है। इसके अलावा फिर आप जब कंपनी में गए तो आपने वहाँ वेतन वगैरह पता लगाया, और वेतन के बाद फिर आपने वहाँ पे शपथ ले ली, और शपथ पर आपने काम किया तो आप वहाँ पे राजा बन गए। तो चौथे में याद रखोगे राज्यसभा के सदस्य का जो चयन है वो कौन से में है, चौथी अनुसूची में। एक क्वेश्चन याद कर लेना, राज्यसभा के जो सदस्य का जो चयन जो होता है वो कहाँ से होता है, केंद्र से होता है कि राज्यों से होता है। तो दिल्ली और पांडिचेरी जो है वो भी क्या है, जो केंद्र प्रदेश है उनमें भी क्या है, विधानसभा है। तो आप याद रखना कि राज्य से भी होता है और केंद्र से भी होता है। 5वीं अनुसूची में क्या क्या गया, 5वीं अनुसूची में क्या गया, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बात की गई है। अनुसूचित जाति क्या होती है, तो SC, और ST क्या, और जनजाति क्या होती है, तो ST। तो इन दोनों के बारे में बात किसमें की गई है, 5वीं की गई है। अब आ जाते हैं छठवां। छठवें में क्या है, छठवें में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और इसकी आप ट्रिक भी याद कर लेंगे कि AMPM। तो ऐसे रखना कि आपने जैसे आपको वेतन मिला तो वेतन के लिए आप फिर छठवें में पहुंचे, और छठवें में आप ऐसा कर सकते हो ATM या AMTM। AMTM एक संख्या आई है, अपन ये कह सकते हैं अक्षर आए, तो वो अक्षर कितने में आए, तो छठवीं अनुसूची में आए। 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में है केंद्र व राज्य के बीच की शक्तियों का बंटवारा। तो केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियों का बंटवारा किसमें है, तो 7वीं अनुसूची में। और शक्तियों का बंटवारा के लिए हाँ, जो 7वीं अनुसूची है इसमें शक्तियों का बंटवारा है। तो 7वीं में अनुसूची, अनुसूची में क्या दिखाई दे रहा है, सूची। तो 7वीं में सूचियाँ, और सूचियाँ कितने प्रकार की होती है, तो सूचियाँ होती है 3 प्रकार की, जिसमें एक होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि सूची कितनी है, तो सूची यहाँ पे 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में कितनी है, तो ये कौन से प्रकार है, 7वें में आ रहा है। इसके अंदर कितने आएंगे, 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऐसा कह सकते हो कि कुछ नियम या कानून बनाना है तो वो नियम और कानून किसमें बनाए जाएंगे, तो वो नियम और कानून इसमें बनाए जाएंगे। कैसे, जैसे पुलिस किसका विषय है,
और पुलिस आपने देखा होगा, जैसे यूपी में आप भर्ती देखेंगे तो यूपी में पुलिस के अलग फिजिकल रहता है, अलग उनका पेपर रहता है कितना क्या रह रहे हैं। अपने एमपी में जो मध्य प्रदेश है इसमें राज्य का वो पुलिस का खेल अलग रहता है, मतलब कितने नंबर का पेपर होगा और क्या इसमें दौड़ होगी यहाँ पे, तो ऐसे अलग अलग प्रकार से है। तो जो ये कह सकते हो कि जो पुलिस विषय है, तो पुलिस किसका विषय है, तो पुलिस यहाँ पे राज्य सूची का विषय है। ऐसे और भी कई सारे विषय हैं। दूसरा जैसे जो संघ सूची होती है, इस संघ सूची पे कानून कौन बनाता है, तो याद रखना संघ सूची पे जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है, तो केंद्र बनाता है। तो जब बात है आपको याद रखनी है कि संघ सूची मतलब केंद्र बनाएगा, और केंद्र ही सबसे बड़ा होता है। और संवर्धित सूची में राज्य भी बनाता है, और इसमें कौन बनाता है, और इसमें केंद्र ही बनाता है। तो इसमें कौन बनाते हैं, इसमें दोनों बनाते हैं, राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं। तो जो आप बात है यहाँ पे याद कर लेना कि केंद्र ही बनाता है और कौन बनाता है, राज्य बनाता है। लेकिन जब राज्य और केंद्र दोनों की बातें कहीं फंस रही हो, मतलब फिर कौन इसमें रहेगा, तो फिर केंद्र ही इसमें क्या हो जाता है, मेन हो जाता है। जैसे एक गाँव है, और आप ये कह सकते हो कि दो राज्यों के बीच में नदियाँ हैं, वो इधर यूपी में भी है और एमपी में भी है, और उस पर क्या पुल बनना है। तो उस पुल में अगर ऐसा लग रहा है कि एमपी वाले बनाएंगे, यूपी वाले बनाएंगे, तो उसका जो निश्चय करेगा फिर वो कहाँ पहुँच जाएगा, तो वो समवर्ती भी पहुँच जाएगा। अगला देखिए, हाँ इसमें याद कर लेना संघ में पहले विषय कितने थे, ये विषय हैं तो पहले 97 थे, आज की डेट में कितने हो गए हैं, 100 हो गए, तो बड़े ही हैं, 97 से 100 हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, आज कितने हो गए, तो 61 हो गए हैं। और संवर्ती सूची में 47 विषय थे, और आज कितने हो गए, तो 52 हो गए। तो ऐसे करके आप उनकी विषय करेंगे, विषय पूछ लेते हैं। अगली बात देखिए, अब है 8वीं अनुसूची, 7 हो गई अनुसूची, एक बार फिर से देख रहे हैं 7 अनुसूचियों को। प्रथम अनुसूची में क्या था, राज्य था, केंद्र शासित प्रदेश थे, मतलब कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। दूसरी अनुसूची में क्या था, दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बातें होंगी। तीसरी अनुसूची में क्या ले लेंगे, शपथ ले लेंगे। चौथी अनुसूची में क्या है कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के बारे में बातें हैं। मतलब चारों को याद करना बहुत सिंपल है। पहला जैसे मान चलो आप किसी कंपनी में गए तो उसका आपने नाम देखा, नाम देखने के बाद फिर आप उसमें पैसे की बातें करोगे, पैसे देखने के बाद फिर आप शपथ लेोगे, शपथ देखोगे फिर आप उसमें क्या बन जाओगे, राजा बन जाओगे। तो ऐसे ये 4 हो जाएंगे। अगला अनुसूचित जनजाति, एसटी और एससी के बारे में दोनों में यहाँ बातें हैं। और यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 के ये पूछ लेते हैं, इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। और 7वीं अनुसूची में तो केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा 7वीं है। और कितनी अनुसूची है, तो अनुसूची के अंतर्गत 7वीं अनुसूची के अंदर सूची है, और सूची कितनी है, तो सूचियाँ 3 है, संघ सूची है, राज्य सूची है, और कौन सा है, संवर्ती सूची है। अब इसके अलावा देखिए और क्या है, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई है। तो पहले ये पूछ लेंगे आपसे कि पहले भाषाएं कितनी थी, तो पहले भाषाएं थी 14, और वर्तमान में भाषाएं कितनी है, तो 22 है। तो भाषा का जो वर्णन किया गया है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। इसके अलावा जो 14 से 22 हुई है, तो यहाँ पर 8 भाषाएं बढ़ी हुई है। तो ये 8 कहाँ से बढ़ी थी, तो पहला एक थी 15वीं भाषा। तो 15वीं भाषा कौन सी है, सिंधी बढ़ी है। ये पूछ सकते हैं आपसे कि 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई है, तो 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। कब जोड़ी गई है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, और सिंधी को जोड़ा था 15वीं भाषा है। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें 3 भाषा जोड़ी गई है, 16, 17, 18। और इसमें कौन कौन सी तीसरी है, तो एक कोंकणी भी है, मणिपुरी भी है, और कौन सी है, नेपाली भी है। तो जो आप याद कर लेना। इसके अलावा 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, यहाँ 4 भाषा जोड़ी गई थी, 19, 20, 21, 22। कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसको ऐसे भी कह सकते हो, BDMS, BDMS होता है ना, इसको याद कर लेते हैं। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 जोड़ी गई थी, कौन से में भाषा। तो इस प्रकार पहले 14 थी, 14 से 15वीं सिंधी, 16, 17, 18 मतलब कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, फिर 19, 20, 21, 22 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यहाँ से क्वेश्चन बनी जाता है, इनको आप याद करेंगे। इसके अलावा 8 हो गए हैं, तो 8 तो पहले थी मूल रूप से, अब 4 बढ़ी हैं। जो 4 बढ़ी हैं उनको हमने यहाँ लिस्ट में बनाया है कि 4 बढ़ी हैं, तो कौन कौन सी बढ़ी हैं। एक पहली है, एक दूसरी भी है, और एक कौन सी है, तीसरी है, और एक कौन सी है, चौथी है। और जी कब अनुसूची, ये 9वें नंबर की है, क्योंकि 8 हो गए थे, 9, 10, 11, 12। जो 9वीं बढ़ी थी, 9वीं जोड़ी गई थी, क्योंकि फिर 8 थी, 9वीं जोड़ी गई। तो 9वीं जोड़ी कब गई है, तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, और इसमें भूमि सुधार के बारे में बताया गया था। दूसरी अनुसूची कब जोड़ी गई है, तो दूसरी अनुसूची जो जोड़ी गई है वो 52वें संविधान संशोधन और 1985 में, और इसमें दल बदल के बारे में बताया है। जो तीसरी है वो कब जोड़ी गई, मतलब तीसरी आप नहीं कह सकते, 9वीं, 10वीं, 11वीं कब जोड़ी गई, तो जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया यहाँ पे। और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर प्रशासन के बारे में बताया गया। अब सुन लो, इसको याद कैसे करना है, इनको मतलब चारों को याद कैसे करना है। देखिए सबसे ज्यादा तो ये पूछते हैं कि 9वीं अनुसूची में है क्या,
जैसे भूमि सुधार है, 10वीं अनुसूची में दल बदल है, 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था है और 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर प्रशासन है। तो इसको याद कैसे करना, जैसे मान के चलो किसी दो भाइयों का विवाद चल रहा है भूमि का, दो भाइयों का भूमि का विवाद चल रहा है, उन्होंने कहा कि हमको ये वाला हिस्सा पसंद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा हमको ये हिस्सा पसंद नहीं आ रहा, तो वो क्या करेंगे आपस में वहाँ पर अपना दल बदल चेंज कर लेंगे। और जैसे ही वो दल बदल चेंज करेंगे हैं, अब हो सकता है कि दल बदल चेंज किया तो फिर भी उनको अच्छा नहीं लगा, तो फिर उसके लिए क्या बैठेगी, पंचायत बैठेगी। जब पंचायत बैठेगी तो पंचायत से काम नहीं चला तो वहाँ पर फिर कौन आ जाएगा, प्रशासन आ जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो कि दो भाइयों किसी का विवाद, जैसे अभी चल रहा था, अभी आप देख रहे होंगे ये विवाद चल रहा है यहाँ पे, ये भाइयों का नहीं है, ये देश का है, आप देखो यहाँ पे चल रहा है विवाद, अफगानिस्तान और ये तालिबान का विवाद चल रहा है। ऐसे आप याद कर सकते हो, ट्रिक बना के याद कर सकते हो कि पहले भूमि सुधार करना चाहते थे, भूमि सुधार किया तो दल बदल करना पड़ा, चीज़ हमने चेंज की, और जब चीज़ चेंज की तो पंचायत बैठ गई, और पंचायत से काम नहीं चला तो कौन आ गया, प्रशासन गई। तो यहाँ तक जो आपको अगर वीडियो आपको जो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, और आप आगे वीडियो चाहते हैं ऐसे ट्रिकों के साथ, ऐसे चीज़ों के साथ, तो वो भी आपको मिलता जाएगा। दूसरी बात है जो आपको, जैसे आपने ऐसी बात कर सकते हैं, पैसा 2 नंबर ही होता है, तो पैसा 2 नंबर में आ गया, ठीक है। शपथ में कितने अक्षर आते हैं, शपथ में 3 अक्षर आते हैं, तो तीसरी अनुसूची में आ गया है। इसके अलावा और हम क्या करेंगे, जैसे एक 7वीं अनुसूची कैसे याद करेंगे, तो 7वीं अनुसूची 7 फेरों से बना है ये प्यार का बंधन, तो 7वीं में फेरे हैं, फेरे में कितनी बातें की गई है, तो फेरे में 3 बातें की गई हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो। 10वीं अनुसूची को ऐसे याद कर सकते हो कि 10 बहाने करके ले गया दिल, दिल में आ रहा है दावला, तो यहाँ भी क्या गया दावला, कैसे याद कर सकते हो।